नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। अगर ये आपने वीडियो पूरा देख लिया ना, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप मतलब नए व्यापारी हो पुराने व्यापारी हो। क्योंकि अगर नए व्यापारी और पुराने व्यापारी को पहचान नहीं रहते लोग, तो नए नए व्यापारी के साथ कुछ न कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस रहता है। वीडियो पूरा देखना। पूरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ना, जो मैन्युफैक्चर और जो बायर के बीच में जो टर्म यूज़ होते हैं ना, जनरली जो पुराने जो व्यापारी यूज़ करते हैं, वो चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़ यार, और इस टाइप की वीडियो को शेयर किया करो यार। वैसे ही फालतू वीडियो को शेयर करते रहते हो आप, ये सब प्लीज़ एक मेरा रिक्वेस्ट है, ये आप करो। और वीडियो को 1 से लगाकर 10 तक रेटिंग करके बताना हमेशा मेरे वीडियो की तरह कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ ना मैं डिटेल में बताऊँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें हम बोलते हैं कंपनी रेट। कंपनी रेट क्या होता है? कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उसमें वो अपना जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है, वो अपना मार्जिन होता है, वो अपना मार्जिन हो गया, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट रहता है वो सब लगा के वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। उसके बाद वो मार्जिन लगा लेता है, उसके बाद वो ट्रेडर का मार्जिन लगा लेता है। वो सब करने के बाद जितने भी जो मार्जिन उसमें लगने हैं, सर्विस मार्जिन, जो भी टैक्सेस वगैरह लगा के एक जो फाइनली जो डिसाइड होता है वो होता है कंपनी रेट। कंपनी रेट हमेशा देखेंगे, जैसे कैटलॉग हो गया, उनमें लोग बोलते हैं ना मैं इसमें इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब जो रेट फ़िलहाल जो लॉन्च किया वो कंपनी रेट होता है। जैसे कि हम जनरली MRP बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का जो MRP लॉन्च होता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकता। ऐसे ये जो कंपनी रेट है ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी रेट यूज़ करते हैं, नाम यूज़ करते हैं। तो उससे कोई ज़्यादा रेट नहीं सेल करता, वो कर सकता उस प्रोडक्ट को। उसके अंदर वो जितने भी जो सेलर हैं, ट्रेडर हैं, उनके सबके मार्जिन ऐड होते हैं ऑलरेडी, तो उसमें से कमा भी सकते हैं और वो रेट के अंदर भी बेच सकते हैं। तो उसमें हम यूज करते हैं कंपनी रेट। दूसरा हो गया कि हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं डिस्काउंट या लेस या धारा। ये चीज़ सुना होगा। धारा एक्चुअली जो पुराने टाइम पे जो लोग यूज़ करते थे ना, लेस और धारा का यूज़ करते थे। अभी तो खैर अभी थोड़ा सा इंग्लिश का मॉडर्न ज़माना आ गया तो डिस्काउंट डायरेक्ट ग्रुप बोल देते हैं। तो ये सब का मीनिंग एक ही होता है कि जो चीज़ मतलब जो कंपनी रेट है, कंपनी रेट से कितने में आप दोगे हमको, या तो कितना परसेंट डिस्काउंट करके दोगे, या कितना मतलब उसमें से कितना लेस करोगे, कितना परसेंट लेस करोगे, मतलब कम करोगे। और धारा का मतलब भी वही होता है कि आप जो मतलब जो दे रहे हो कंपनी रेट, उसमें आपको कितना कम करने वाले हो, मतलब आपकी क्या पॉलिसी है, धारा क्या है। तो ये टर्म हम लोग उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर से जब कोई ट्रेडर वगैरह लेता है या डायरेक्ट जो बायर लेता है ना, वो सब चीज़ यूज़ करता है कि सर आपके यहाँ पे धारा कितना चल रहा है, या आपका डिस्काउंट रेट क्या है, या आप कितना लेस देते हो। इस टाइप के वो टर्म यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा नेट रेट। नेट रेट होता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि धारा और ये सब जो चीज़ बोला है ना कि भाई धारा डिस्काउंट लेस है। अभी नेट रेट क्या हो गया कि बहुत सारे जो है ना मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे मतलब उसमें मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो क्या करते हैं कि कंपनी रेट निकालेंगे और कंपनी रेट में से वो फिक्स डिस्काउंट कर देते हैं। मान लो कोई 1000 रुपये की चीज़ है और 1000 रुपये की चीज़ में से वो लोग मान लो उनको कोई 100 रुपये डिस्काउंट देना है आपको, तो 10% अगर उनको डिस्काउंट देना है तो वो सब लोगों के लिए फ्लैट नेट रेट कर देते हैं। भाई अगर आप आओ या कोई दूसरा आओ, वो 900 रुपये की मिलेगी उनके यहाँ पे चीज़। उनके जो कंपनी रेट है 1000 रहेगा, लेकिन आपको 900 की मिल जाएगी। तो ये नेट रेट का कॉन्सेप्ट आया कि किसी को एकदम फिक्स करना रहता है ना, उन सब के लिए मतलब एक ही चीज़ करना रहता है, तो उसके लिए वो नेट रेट निकाला। क्योंकि अगर धारा और ये सब लेस और डिस्काउंट में क्या होता है कि जब आप बायर हो, आपके लिए कुछ और मिलेगा डिस्काउंट। हो सकता है वो वाली 1000 रुपये वाली चीज़ आपको 950 में मिले, हो सकता है मैं जाऊँ तो मुझे 900 में मिल जाए, और हो सकता है कोई और बंदा जाए जो अच्छा वायर है या अच्छा रेपो बना हुआ है, या फिर कोई उसको नॉलेज है ज़्यादा मेरे से, हो सकता है वो 850 की, 880 या 90 की ले जाए। तो ये धारा और डिस्काउंट उसमें थोड़ा सा क्या वेरिएबल रहता है, इसमें वेरी होता है, जो है ना डिस्काउंट्स वो वेरी होता है। नेट रेट में जनरली क्या वो फिक्स हो जाता है कि भाई हाँ इतने की चीज़ है, आपको इतने की मिलेगी। आप आओ या दूसरा हो, कोई पड़ोसी आओ, मतलब सॉरी जो भी आए, मतलब उसके लिए फिक्स रहेगा। तो ये नेट रेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया RD। RD एक्चुअली क्या होता है कि RD जनरली जो बड़े बड़े जो व्यापारी रहते हैं, जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना रहता है, सब रहते हैं, तो RD का यूज़ करते हैं। RD होता है कि जैसे जो नेट रेट हो गया ना, अभी मतलब कोई बंदा है उसने रेट निकाला, एग्जांपल मैंने 1000 रुपये का लिया, तो उसी से बता देता हूँ आपको। तो उसने 900 रुपये का चीज़ निकाला। अब 900 में भी वो किसी को कम नहीं करने वाला है, लेकिन 900 के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हेडिंग रहती हैं, वो आपको और डिटेल में बताऊँगा। तो RD क्या होता है, जैसे जो नेट रेट है, रेट से भी वो लोग कम करवा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बल्क क्वांटिटी उठाना पड़ता है। वो बोलेगा भैया ऐसा है कि मैं भाई आपका इतना सारा माल उठाने वाला हूँ, आप मुझे कितना RD दोगे। मतलब ये RD मतलब हो गया रेट डिस्काउंट, मतलब जो रेट है उसमें से भी आप कितना डिस्काउंट दोगे अगर मैं इतना माल उठा लूँ। तो ये RD टर्म तब यूज़ होता है
इस तरीका की जो टर्म है ना आपको आनी इसलिए चाहिए क्योंकि आप किसी भी बड़े बायर के साथ, किसी भी सेलर के साथ अगर आप मैन्युफैक्चरर के साथ डील करने वाले हो ना, अगर ये टर्म यूज़ करेंगे तो उसको पहले से लगेगा हाँ बंदे को नॉलेज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। क्योंकि जब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हो, उस टाइप की इंडस्ट्री का अगर लैंग्वेज नहीं आ रहा है ना आपको, तो आपका वो तुरंत सामने वाला पहचान जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आपको वो सब चीज़ आनी चाहिए, और सामने वाला पूछे तो हाँ इस चीज़ को इसको नॉलेज है, तो उससे क्या आपको ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और कभी भी किसी से सामने वाले से जब बात करते हो ना, डीलिंग करते हो, तो उसको ज़्यादा बोलने का नहीं, आप अपने मुँह से ज़्यादा नहीं बोलना है, उसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने का बस। नेक्स्ट हम वो बढ़ते हैं जीआर की तरफ। तो जीआर होता है, ऐसे इंग्लिश का टर्म है जीआर। जीआर होता है गुड्स रिटर्न, मतलब जो सामान है, जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न का। जैसे बहुत सी जगह हम लोग जब भी आप बाय करते हो ना, उसको पूछ लो कि आपके यहाँ जीआर है कि नहीं है, मतलब हम जो गुड रिटर्न हम कर सकते नहीं, अगर इफ़ एनी डिफेक्टिव पीसेस तो हम अगर रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्लियरली पहले जब भी बाय करते हो वहाँ पे जीआर का बात करें। ये वर्ड टर्म यूज होते हैं, जैसे जो बायर रहते हैं जो ज़्यादातर जानते हैं, जो शॉर्ट में बात करते हैं, जैसे कोई ज़्यादा डिटेल बात नहीं करता। जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं तो भैया आपके यहाँ अगर कोई दिक्कत आया तो आप वापस ले लोगे, नहीं ले लोगे, तो वो डायरेक्ट बोलते भाई जीआर है कि नहीं है, तो वहाँ पे मतलब जीआर का यूज़ करते हैं। ये टर्म आप जरूर याद रखना और लिख लेना ऐसा है तो। और जनरली एक सुना होगा, जैसे हम लोग बिल्टी बोलते हैं, मैं नए बंदों के लिए बता रहा हूँ, जो पुराने तो जानते होंगे इस चीज़ को। बिल्टी होता है कि यहाँ से का कोई भी जो सेलर है उसके यहाँ से का ट्रांसपोर्ट में माल गया, तो वो एक तरीक़ा से रिसिप्ट हो जाती है, एक ट्रैकिंग नंबर हो जाता है कि हाँ भाई आपका ये माल है, ये डिटेलिंग है, ये यहाँ से यहाँ जाने वाला है। वो एक ब्यौरा रहता है, उसमें एक डिटेल रहता है जो कि ट्रांसपोर्ट द्वारा दिया जाता है आपके लिए। जब भी वहाँ से आपका पार्सल पहुँचेगा तो वहाँ से आपको वो माल छुड़वाने के लिए कि भाई ये मेरा ही माल है, ये रहा आपका जो डॉक्यूमेंट है, बिल्टी है, तो वो एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल्टी। दूसरा हो गया जैसे कि पार्सल, तो आपने सुना ही होगा कि पार्सल, तो पार्सल को भी ना ये जो पुराने जो लोग हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ पे जनरली दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक पार्सल करते हैं, एक गांठ करते हैं। तो गांठ मतलब वही चीज़ हो गया उनके लिए, एक मतलब पार्सल ही एक गांठ का वर्ड है, मतलब यूज करते हैं वो लोग। तो जनरली कहीं पे भी अगर बोलते हैं कोई आपसे, अगर जब फ़ोन पे बात करते हैं ना कि भाई कितना गांठ लेना है, तो समझ लो कि वो पार्सल की बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे पार्सल की बात, पार्सल बोलेंगे तो पार्सल भी बोल सकते हैं। इससे आपका काउंटर या मोनोपोली। देखो कभी कभार क्या होता है कि कोई जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर रहते हैं ना, तो उन लोगों को ना पहले से कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्रेडर उनको पहले से समझ लो एक तरीक़ा से एक मोनोपोली क्रिएट कर देता है वहाँ पे। भाई आप ऐसा है कि आप जितना भी माल बना रहे हो ना, मैं आपका सेल करूँगा। तो वो उसमें यूज़ करता है, या तो मोनोपोली वर्ड करेगा कि भाई मैं मोनोपोली में काम करना चाहता हूँ, या बोलेगा मैं आपका काउंटर लगाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे, मतलब आपका जो भी माल है वो मैं बेचूँगा, आप दूसरी जगह माल नहीं बेच सकते। तो जो काउंटर का यूज होता है ना, या फिर कोई सप्लायर के बाद आप जाते हो बाय करने के लिए, अगर वो बोलता है नहीं नहीं हमारा तो आपको डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, हमारा मोनोपोली है, या फिर हमारा एक जगह काउंटर लगता है, एक बंदा हमारा काउंटर लगाता है, तो समझ लो कि वहाँ पे उस बंदे का मोनोपोली है। मोनोपोली समझ गए, अगर इंग्लिश वर्ड है तो समझ जाओगे। अगर काउंटर यूज करेगा ना थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा। तो इसलिए काउंटर मतलब हो गया कि वहाँ पे किसी न किसी का मोनोपोली है, वो आपको माल नहीं दे पाएगा वहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा एजेंसी और आड़त। आड़त और एजेंसी क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बाकी मैं जितनी भी नॉलेज दे रहा हूँ ना, जितनी भी नॉलेज दे रहा हूँ अभी यहाँ पे ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, और भी छुपी चीज़ें हैं कि इनसे वो चीज़ लें कैसे, हैं तो है लेकिन वो ये देता नहीं कोई भी डायरेक्ट, तो वो कैसे लेते हैं वो सब चीज़ बताने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने एक B2C इंडिया मेंबरशिप लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको रियल मैन्युफैक्चरर्स के डिटेल मिलेगा, जिसके अंदर रियल मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, नंबर, मोबाइल नंबर, कितना वो दे सकता है माल, और कितना मिनिमम क्वांटिटी वहाँ से लेना पड़ता है, क्या रेट रहता है, किस टाइप का टेस्ट बनाती है, ये सब चीज़ पूरा डिटेल दिया है इसमें। सूट, साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, फैब्रिक, पाकिस्तानी सूट्स, इसके सब मोस्ट ऑफ जो फेमस जो मतलब मैन्युफैक्चरर, वो सब मैंने उसमें लिस्ट में दिया हुआ है। पेड मेंबरशिप जरूर है, लेकिन उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको समझ लो कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब चीज़ें। और ये जिस टाइप का चीज़ जो मैं अभी नॉलेज देता हूँ ना, वो डायरेक्ट आप मेरे से बात करके मतलब पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी टाइम पे मैसेज डालना है आपको, या डायरेक्ट कॉल भी करना, मेरा पर्सनल नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करके भी ये सब चीज़ डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी आज वीडियो देखोगे कल भूल जाओगे, और कभी जब ऑन द स्पॉट ज़रूरत पड़ेगा, आप इस टाइप की वीडियो आपको मिलेगी भी नहीं, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और ये वीडियो भी कब मिले पता नहीं। तो अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हाँ, उसमें भी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इतना सुपर ग्रुप हमारा चला है वो, कि जितने भी व्यापारी हैं, अब हमारे पास ना 200 प्लस मतलब 220 व्यापारी हो गए, 220 मेरा मेंबरशिप ले चुके हैं मेंबर्स। तो अभी उनका क्या है, जो जहाँ से भी बाय करते हैं ना, वो लोग अपना ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई वहाँ से ही हमने माल बाय किया है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये इनका रेट है, और इस टाइप का कलेक्शन है। या फिर कोई भी बायर मतलब जो भी अपना मेंबर है कहीं से भी कलेक्शन भी मंगाता है ना किसी सप्लायर का, तो वो भी अपने ग्रुप में शेयर कर देता है कि भाई ये रेट के साथ ये वाला मिल रहा है।
और ये जो डेटा है ना उसमें लॉट वाले में मिल जाएंगे, जो कुर्ती साड़ी सूट जो लॉट में देते हैं ना बंदे, उनके भी उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ना ये भी चीज़ मिल जाएगा कि अगर आपका पैसा कहीं पहले मतलब किसी ने मार लिया है, चीटिंग हो गया है, इन फ्यूचर या किसी के साथ चीटिंग हो जाए, तो वो पैसा कैसे निकलवाना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना और आपका पैसा निकलवाएगा। वो कौन कौन बंदे हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ मैं उसके अंदर पूरा दे दिया। और मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो वो सब चीज़ मैं उस ग्रुप के अंदर डालता रहता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, सही में अगर इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, अगर सही में आप बिजनेस अगर करना है तो सही ये मेंबर से आपको जरूर लेना चाहिए। अभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। टॉपिक पे हमारा एजेंसी और आड़त क्या होता है। देखो एजेंसी होता है ऑर्गेनाइज वे में एक एजेंट होता है। जैसे एजेंट होते थे ना पहले, तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं देता भाई, हाँ वहाँ से वहाँ माल दिलाया, उन्होंने कमीशन लिया है, दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन अभी जो एजेंसीज रहती हैं आपका जो मैन्युफैक्चरर और उसके आपके बीच में रहती हैं, जैसे कि आपके बिहाफ पे वो माल दिलाना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका बिल्टी वगैरह पहुँचानी है, आपके जो भी हिसाब किताब रखने हैं मैन आपके यहाँ से, या फिर कोई मतलब आपका कोई भी नया प्रोडक्ट आया आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, सैंपल्स आपकी तरफ पहुंचाने हैं, तो उस टाइप का एजेंसी अपना मतलब बीच में हैंडलिंग करती हैं। और जो आड़त होती है, आड़त एजेंसी थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। उनका काम रहता है कि मतलब जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो आपको डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, वो अपने जो आड़त वाले रहते हैं उनको मतलब सेल करते हैं, वो अपने नाम का बिल आपको फिर बना के देंगे। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और बीच में कोई आड़त वाला है, तो एजेंसी के बीच में क्या होता है कि एजेंसी जो बीच में अगर रहेगा ना, तो बिलिंग आपका मैन्युफैक्चरर के नाम से ही आएगा, मतलब मैन्युफैक्चरर अपना बिलिंग आपको डायरेक्ट करेगा। और आड़त जो होता है उसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है आड़त को बिलिंग करेगा, आड़त अपने नाम का बिलिंग आपको बनाएगा। तो उसमें एक चीज़ फ़र्क हो जाता है कि आड़त वाला हो सकता है बहुत बढ़िया आड़त वाला हो, तो आपको हो सकता है एकदम बढ़िया रेट पे ही पास कर दे, मतलब जो भी उसका 2-3% जो भी लगा के पास कर दे। और बहुत सारे आड़त वाले के अपना बिलिंग बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोनों में ये फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपका एकदम प्यार बरसाएं इसमें, और रेटिंग करके बताएं, 1 से 10 तक रेटिंग प्लीज़ करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और उसको शेयर कर दें। आज वीडियो कैसे भी करें, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक कहीं भी शेयर कर दें। सो थैंक यू।